देखिए कि सबसे ये देखो खाना बना के उसको ढक के रखा है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है, तो खाना तो खाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि खाना जो है ढक के रखा है। आप फिर से इसको ढक दें ताकि इसमें मक्खियां ना जाए। पीने का पानी भी है जिसे ढक के रखा है। तो जब घर तोड़ दिए दुख हुआ? हाँ, इतने सालों से इधर रह रहे हैं हम। टेंट सुबह आता है तो पुलिस वाला गिरवा कर फेंकवा देता है। आपका गांव कौन सा है? बिहार में। क्या आप अपने गांव जाएंगे? जाएंगे तो फिर पैसा ऐसा रहेगा तभी तो जाएंगे। एक आदमी को 1000 रुपये टिकट का लगता है। अभी मैं जम्मू के मराठा मोहल्ला में हूँ और यहाँ पर जिस तरह से बात करें तो दूर दराज से आए हुए प्रवासी मजदूर जो कचरा बीनने का काम करते हैं, और अगर रोहिंग्या की बात करें तो वो भी यहाँ पर रहते हैं। मोस्टली अगर बात करें तो ये जो लोग हैं ये बिहार, आसाम इन जैसी जगहों से आए हैं और ये रोज़ कमाकर रोज़ खाने वाले लोग हैं। लेकिन अभी मैं मराठा मोहल्ला में हूँ। मैं पहले आपको विजुअल्स दिखा दूँ कि क्या विजुअल्स हैं यहाँ के और किस तरह से लोग जो है गुजारा कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो 70 से 80 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, और ये वही बच्चे हैं जो इन्हीं के बच्चे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस मोहल्ले की अभी हालत अगर आप देखें तो शायद आप भी ये सोच में पड़ जाएं कि ये घर थे, ये झुग्गियाँ थी जो यहाँ से 100 बार गुजरे होंगे, आज इनको क्या हो गया। तो कुछ रोज पहले की मैं बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो यहाँ पर एक नोटिस भेजा था कि रेलवे के साथ ये कॉलोनी लगती है और इन्हें जो है वो खाली करना है, तो कुछ घर जो है उनकी तरफ से गिराए गए हैं और कुछ क्योंकि इन्हें कहा गया है कि आपको यहाँ से चले जाना है, और कुछ जो है इन्होंने घर खुद गिरा दिए हैं। और इस तरह की हालत हो चुकी है। आप खुद बताइए, सर पे रहने को छत नहीं तो किस तरह से खाएंगे, किस तरह से गुजारा करेंगे। ये बच्चे हैं, मैं इनसे बात करूंगी क्योंकि बच्चे जो है वो सच बता सकते हैं। क्या नाम है आपका? नरसिमा, मुझे बताओ ये घर आपने खुद गिराए या किसी ने गिराए? पहले हम लोग ने खुद ही तोड़ा था, फिर धीरे एक गज्जा इसने उन लोग ने भी तोड़ा था, जिस घर ने नहीं तोड़ा था वो। अच्छा, किसी और ने भी तोड़ा ये? हाँ। अच्छा, मुझे ये बता दो कि कितने यहाँ पर मतलब किस तरह से आप खाना खाते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई जगह नहीं मेरे को दिखाई दे रही, तो खाना कैसे खाते हो? हम लोग खुद ही बीन के खाते हैं, उसको बेचते हैं। जो तरपाल होता है वो दुकान में बेचते हैं, हम लोग उससे पैसा मिलता है तो खाना का राशन खरीदते तो हैं। अभी आपके घर ये सारे टूट गए हैं, रात को कहाँ सोते हो? रात को एक तंबू लगा के सोते हैं। एक तंबू लगा के सोते हो? कोई मदद के लिए आता है यहाँ पे? नहीं। अच्छा, कितने भाई बहन हो आप? हम 4 भाई 1 बहन हूँ। 4 भाई 1 बहन हो। तो अभी जिस तरह से ये दोपहर का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, कहाँ पे रहते हो, कहाँ सोते हो, कहाँ बैठते हो? इधर पेड़ है उनके नीचे बैठते हैं हम लोग। पेड़ों के नीचे बैठते हो आप। अभी आपको कहा ये खाली कर दो, तो कहाँ जा रहे हो? पता नहीं कहाँ जा रहे। मम्मी पापा सोच रहे हैं वो बात। मम्मी पापा सोच रहे हैं वो बात। तो जब घर तोड़ दिए दुख हुआ? हाँ, इतने सालों से इधर रह रहे हैं हम लोग। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आप इसकी आंखों में ना आंसू देख सकते हैं। बेशक चेहरे पर मुस्कुराहट है, कहते हैं ना कुछ भी हालात हो में मुस्कुराते रहना है, लेकिन आंखों में आंसू है। और उसने कह भी दिया कि अगर किसी के घर की एक ईंट टूट जाती है उसे कितना दुख होता है, तो इनका भी ये घर है, तो किस तरह से जो है वो उन्हें यहाँ पर दुख हो रहा है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये सब बच्चे, तमाम बच्चे हैं जो यहीं पर रहने वाले हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से ये रह रहे हैं यहाँ पर। और लेकिन अगर बात करें इनकी, आप खुद सोचिए इतनी गर्मी में किस तरह से खाना बनाते हैं, किस तरह से खाना खाते हैं और किस तरह से ये अपना गुजारा करते हैं। मैंने आपको दिखाया अभी ये बच्चे जो हैं ये कपड़े धो के यहाँ से जो है वो आ रहे थे। क्या किया? कपड़े धो के आए हो? कहाँ गए थे? कितनी दूर? नहर में गए थे। आपका नाम क्या है? अनीशा। अनीशा, ये घर किसने तोड़े या आपने खुद तोड़े? हमने खुद तोड़े, लेकिन पुलिस वाले आए थे धमकी देने के लिए कि अपनी झुग्गियाँ खुद उठा लो, नहीं तो बुलडोजर चला देंगे। कितने दिन पहले? कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। हाँ। तो आप मेरे को बताओ, इन झुग्गियों का किराया देते थे या मुफ्त में रहते थे? नहीं, ऐसे फ्री में रहते थे। फ्री में रहते थे। तो कितने साल हो गए? कितने? इधर तो हमारे मम्मी पापा 30-35 साल से रह रहे हैं। तो अब कुछ सोचा है कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाएंगे, इधर गांव जा रहे हैं अब। कौन सा गांव है आपका? बिहार में। बिहार में जा रहे हो। मुझे बता दो कैसे दोपहर को, यानी धूप बहुत ज्यादा है और घर कोई दिख नहीं रहा, तो कैसे खाना पकाते हो, कैसे खाते हो? ऐसे ही धूप में बनाते हैं खाना। और रात को किस तरह सोते हो? ऐसे ही सो जाते हैं कुछ बिछा के। मच्छर, अगर मैं बात करूँ तो मच्छर भी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि गंदगी की वजह इधर से। मक्खी भी है। हाँ,
ऐसे तो लोग आ जाते हैं बांटने के लिए, जब जुग्गियाँ रहती है तब तो आ जाते हैं बांटने के लिए कुछ भी, लेकिन जब यहाँ कुछ नहीं रहता तो कोई नहीं आता है। कितने दिन हो गए यहाँ पर कि खाना नहीं पक रहा, कुछ नहीं पा रहे? यहाँ पे हो गए 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। आपको मैं ये बताऊंगी कैमरा पैन करके कि यहाँ पर बच्चे ही बच्चे हैं, और आप देखिए कि बड़े तो भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बच्चे किस तरह से जो है वो भूख बर्दाश्त करते होंगे। और ये सोचने वाला जिस तरह से एक मंजर है कि भूख, बच्चे हैं, भूख तो लगेगी और इनको मजबूरी भी समझ नहीं आएगी कि मजबूरी हमारी क्या है। और जब इनको भूख लगती है, खाना शाना मांगते हैं, तो किस तरह से इनको बहलाते हो? कुछ खिला देते हैं थोड़ा बहुत कहीं से लाके। तो मदद के लिए कोई नहीं आया अभी तक? अभी कहाँ कोई आए मदद के लिए। पुलिस आते हैं रोज, धमकी दे के जाते हैं यहाँ से हटो यहाँ से हटो। अभी उन्होंने झोपड़ी बनाया, हाँ, फिर बोलते हैं खाली करो तुमने, फिर झोपड़ी लगा दी है यहाँ से भागो। रहने के लिए कुछ टेंट तो चाहिए। चाहिए तो वो लगाने नहीं देते। लेकिन जिस तरह से आज हमने सुना है कि आज आपको ये खाली करना है, तो कहाँ जा रहे हो? कहाँ जिसको जाना है वहाँ पे जा रहे, जिसको नहीं जाना है यहीं पे रहेंगे, कहाँ जाएंगे। क्या नाम है आपका? सुनर मत। आपका नाम क्या है? फुलकांति देवी। कितने दिन पहले ये जो है घर आप लोगों ने तोड़े हैं? आज शनिवार के तोड़ा है। शनिवार को तोड़ा है। तो एक हफ्ते से कैसे गुजारा कर रहे हो आप? अब एक हफ्ते से इधर बैठते हैं पेड़ के पास, उधर बैठते हैं, रात को खाना बनाते हैं, आंधी आया ऐसे सारे बाल बच्चे सब उपास से सुत गए। हाँ, कल रात को आंधी आई थी, उसके बारे में बताएं, कैसे गुजारा किया आपने? ऐसा ही किया, इधर तंबू वम्बू तान के ओढ़ के थी गुजारा। अच्छा, ये यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो चारों तरफ मुझे बच्चे ही बच्चे दिखाई देते हैं, तो कैसे होता है इनका गुजारा? क्योंकि बच्चे हैं, मजबूरी भी समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है हमारे। ये लोग क्या सब है, तो जैसे बच्चे हैं कूद फान के इधर उधर पेड़ ओढ़ के पास कहीं कहीं गुजारा कर तो लेते। खाने में क्या खाते हैं? क्या खाते हैं, माँ बाप बना देते हैं, बाहर में लकड़ जोड़ के कुछ भी बना देते हैं, खा के लेकिन अपना खेलते अब झुग्गियां तोड़ दी हैं, यहाँ पे मक्खी मच्छर और गंदगी ज्यादा हो गई है, तो कैसे ऐसे में बीमारियों का खतरा ज्यादा हो गया? अब क्या करेंगे, खतरा होगा तब हम ही लोग का नहीं होगा, बड़े आदमी थोड़ी सोचेगा, पुलिस वाला थोड़ी सोचेगा। अच्छा, मुझे बताओ रोज कौन आता है यहाँ पे कहने के लिए? डेली पुलिस आता है, रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस। अभी सुबह गया है, 7-8 आया था, घूम कर गया है, बोला है जो अपना जगह ढूंढो जगह। जैसे बोल रहे हैं कि आप यहाँ से खाली कर दो, तो आपने सोचा है कुछ कहाँ जा रहे हो? जा रहा है, ढूंढते हैं, कहीं मिल नहीं रहा है, ना प्लाट मिल रहा है, ना रूम। एक रूम के 2000, 25 से 3000 कहाँ से दूं? नहीं दे सकते इतने पैसे? कहाँ से दे सकते हैं, दिहाड़ी वाले बंदे। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? 35 साल से रहते हैं। 35 सालों से। 35 साल से। आप बताइए कितने सालों से यहाँ रह रहे हो? 35 साल के एक नौकर कहीं से। कितनी उम्र के थे जब यहाँ पर आए रहने? हमारे तो 4 गो बच्चे यही जी हो गए। यहाँ पे हो गया? हाँ, यहाँ पर हो गए, यहाँ पर पोसाए है, घर पर ले जाकर लड़की के शादी कर दिए है, 2 गो लड़का है, 20 लाख लड़का है। हमनी के सिवान जिला का रहने वाला है। खाते क्या हो पूरे दिन में? का खाता है? चावल खाता है। बना के ढांक के रखा है। अच्छा, इसमें खाना रखा है? 1 मिनट, ये देखिए कि सबसे, ये देखो, खाना बना के उसको ढक के रखा है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है, तो खाना तो खाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि खाना जो है ढक के रखा है। आप फिर से इसको ढक दें ताकि इसमें मक्खियां ना जाए। पीने का पानी भी है जिसे ढक के रखा है। कितना परिवार रहता है यहाँ, कुछ बता सकती हैं? बहुत परिवार है, 100-150 जुगिया है इधर। 100-150 जुगी के परिवार, बच्चा जोड़ो कितना है। सब ऐसे भूखे मरते हैं, कोई पानी के लिए ठंडा तरसते हैं, कोई कहीं कहीं से लिया। जब घर था तब तो सब कुछ मिल सकता अच्छा था, सब घर था, तो किसी के पास फ्री था, किसी के पास कुछ था, सब अच्छा से जी रहा है, पंखा पुंखा सब था। आपको कोई मदद करने आया यहाँ पर कि चलो आपका घर तोड़ दिया, राशन ले लो, कुछ लंगर? कुछ दिया, 1 कप चाय कोई नहीं दिया, तब राशन वगैरह कौन तो भगाया आता है बिना। अगर इनकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? क्योंकि भूखे पेट जो है वो आंसू सबकी आंखों में आ जाते हैं। और हमने मंजर भी दिखा दिया, इन्होंने खाना जो है वो किस तरह से ढक के रखा है अपना। तो किसी को मदद के लिए गुहार। तो मैं आपको तस्वीरें बता दूं कि आंख, तस्वीरें मैं आपको बता दूं कि दोनों की आंखों में जो है वो आंसू हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो खाना मांगते हैं, मदद का कोई सहारा नहीं है। टेंट अगर लगाते हैं वो कहते हैं उखाड़ दो। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये नोटिस, अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। रात को लगाते हैं टेंट, सुबह आता है तो पुलिस वाला जुड़वा के फेंकवा देता है।
आपका गांव कौन सा है? सीवान जिला है बिहार में। बिहार में। क्या आप अपने गांव जाएंगे? जाएंगे तो फिर पैसा ऐसा रहेगा तभी तो जाएंगे। एक आदमी को 1000 रुपये टिकट का लगता है। तो पैसे नहीं है। नहीं, अगर सरकार ऐसा कह दे कि हम आपको आपके गांव वापस पहुंचवा देते हैं, तो चल जाएंगे। वहां घर है? घर है गाँव में। चलिए, आप देख सकते हैं कि हम इनका दुख तो नहीं कम कर सकते, हम बस इनकी आवाज़ जो है वो आगे तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इंसान है और इस दुनिया में इंसानों का भी हक है। बेशक इनका गांव बिहार है, यहाँ रहते हैं, लेकिन उससे पहले तो इंसान है। एडमिनिस्ट्रेशन ये कर दे कि इनको इनके गांव तक पहुंचा दे, ये यहाँ से। बिहार कहाँ से? तो बिहार में रह जाई, आंध्र बिहार में न जल जाई। हमने के तो अपना बिहार में बनी सा, कोनो यूपी एथी जिला में नहीं, बारहमा जिला गया। हमने के अपना बिहार में लड़े के हक बा। इतना जब कि हमने के बस से कहूँ जगह दे दे। सबने कमाने खाने वाला आदमी है, वो जी गाँव में कहाँ कमाने खाने सकब सब। ये गांव से कमाने के लिए यहाँ आए थे और खाने के लिए। तो मैं आपको तस्वीरें, आंखें आप देख सकते हैं, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इनकी आंखें देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबके घर जो है वो उखाड़ दिए, तो उन्होंने खुद तोड़े। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि हमें कहा गया था तोड़ने के लिए, हमने खुद तोड़े। लेकिन रात गुजारने के लिए इस तरह का टेंट जो है ये लगाते हैं और इन्हें कहा जाता है सुबह होते ही कि आप ये जो है वो खाली कर दें। तो अंदर चलते हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप बताएं कि यहाँ पर कौन आया था? जी, यहाँ पर रेलवे वाले आए थे। रेलवे वाले आए थे? रेलवे वाले आए थे तो उन्होंने बोला खाली करने के लिए। खाली करने? हाँ, बोलता है हमारी ज़मीन है, आप खाली करो। ठीक है। तो उनकी ज़मीन थी तो आपको खाली करने के लिए बोला है, तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी कहाँ जाएंगे, देखेंगे कहीं और देखेंगे। सिर्फ कहते हैं खाली कर दो बस? हाँ, वो खाली कर दो बोलते, क्योंकि ये ज़मीन है यहाँ, पता ही बोलते कुछ बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं है। लेकिन हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कहीं और देखेंगे। प्लान जो है वो इतना आसान नहीं है। तो आप कौन से गांव से? हम लोग कुछ महाराष्ट्र के हैं, कुछ बिहार के हैं, कुछ यूपी के भी लोग हैं। कुछ यूपी के भी? हाँ, कुछ महाराष्ट्र के, कोई यूपी के, कोई बंगाल कलकत्ता के भी लोग। क्या सोचा है, कहाँ जा रहे हैं? अब देखते हैं, कहीं दिहाड़ीदार बंदे कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, कहीं कहीं बनाएंगे। गाँव वापस नहीं जाएंगे? वापस गाँव नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? वहाँ कुछ नहीं है हमारा, वहाँ कुछ भी नहीं है हमारा। 40 साल हो गए मुझे जम्मू में। 40 साल हो गए, छोटे छोटे थे हम लोग, यहाँ पैदा हुए, यहाँ पड़े हुए। 40 साल हो गए, हम कभी जम्मू को छोड़ के कैसे जाएं? आप मुझे बता दें, आपके गांव में आपकी ज़मीन तो होगी? नहीं, क्योंकि माँ बाप ने 1974 में यहाँ पर आए थे, तब से हम यहाँ पर ही हैं। हाँ, तब से। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं। तो तपती जलती धूप में कैसे खाना बनाते हैं, कैसे खाते? खुला आसमान? आप देख लीजिए खुद ही, ये देखिए चूल्हा है, इसमें लकड़ी डालते हैं और उसमें खाना। बिल्कुल, इनका ये चूल्हा है जो 6 ईंटों का चूल्हा है, इसी तरह से ये जो है खाना बनाते हैं। अच्छा, वहां पर एक मंदिर भी है, आप वो सामने की तस्वीरों में देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, मैं चाहूंगी थोड़ा सा जूम कर दे। वहां एक मंदिर भी है जो यहीं पर है और भगवान पर आस्था हर किसी की है। मुझे बता दो, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कितने दिन पहले ये कहा गया था कि आप ये खाली करें? ये कोई 1 महीना पहले कहा गया। 1 महीना पहले? हाँ। तो आपकी झुग्गियां आपने खुद तोड़ी है? हाँ, खुद ही तोड़ी हमने। खुद तोड़ी? हाँ। तो सामान कहाँ पे रखे? सामान ही पड़ा हुआ है, देख लीजिए, अंदर ही सामान ही, अंदर ही सामान रखा हुआ है, तो बाहर नहीं लगे सामान। अभी क्या बोलते हैं पता नहीं है, लेकिन जानना कोई पड़ेगा। मतलब मदद आई है कि कोई लंगर, कोई राशन, कोई कुछ भी नहीं, ना कोई सरकार की तरफ से मदद आई, ना किसी रेलवे की तरफ, कुछ भी नहीं। कितनी झुग्गी होगी यहाँ पे? यहाँ कम से कम 60-70 झुग्गी है। कितनी? 131 हाँ, झुग्गी है। हाँ। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे हाथ जोड़ के मोदी जी से कि हमारी कोई मदद करे, क्योंकि हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे। 40 साल हो गए यहाँ पर जम्मू में, तो लोगों को घर बना के दे रही है सरकार हमारी, और हम भारतीय हैं, कोई बांग्लादेश। ठीक है, अब मुझे आप ये बता दीजिए कि नागरिकता प्रमाण पत्र है आपके पास? कोई वोट डालते हैं आप? जी नहीं, वोट नहीं डालते। राशन कार्ड है? नहीं, राशन कार्ड भी नहीं? क्योंकि हमें यहाँ ना राशन कार्ड मिलता है, बिल्कुल ना कुछ ही मिलता है। अभी जब कोरोना में था तो कुछ ही नहीं, कोई आया तो कुछ चावल दे गया, कोई आटा दे गया, तो इतना ही, कोई ना कोई मतलब आके इतना ही कर दिया बस। उसके अलावा और कोई मदद नहीं। हमें खुद जाना पड़ता है, खुद कमाना पड़ता है और खुद ही खाना पड़ता है। बच्चों का किस तरह से लालन पालन कर रहे हैं? थोड़े से बच्चे तो हमारे पढ़ रहे हैं, अभी बच्चे थोड़े बहुत पढ़ रहे हैं। तो जो हमारी एक अंचल मैडम है, वो पढ़ाती है बच्चों को, उन्होंने बहुत सहायता की हमारी। कभी हमारी मतलब जब लॉकडाउन था तो हमारी बहुत सहायता की उन्होंने, काफ़ी सहायता उन्होंने की है। उनकी वजह से ही हम लोग मतलब अभी जी रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अगर कोई देखा जाए, कुछ भी नहीं हम लोगों को। चलिए, ये मैं आपको बता दूं कि यही इनका घर है और इसी तरह से इन्होंने सामान जो है अपने अंदर रखा है। सुबह ये टेंट को उखाड़ लेते हैं
और रात को लगा लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ने ये नोटिस दिया गया था कि ये रेलवे के अंदर जो जगह आती है तो यहाँ पर कुछ बनने वाला है, आपको ये जो है खाली करना है। मैं जम्मू के मराठा मोहल्ला में हूँ जहाँ पर इस तरह से इन्होंने अपनी झुग्गियां तोड़ी हैं नोटिस आने के बाद में, और यहाँ से पलायन करने के लिए कहीं और का सोच रहे हैं, पर गांव वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि 70-70, 80-80 साल हो गए हैं गाँव से वापस आए हुए। इस तरह से गाँव में भी जाएंगे तो वहां पर कुछ हासिल नहीं होगा। बट अभी भी इन्होंने जो हार नहीं मानी है, हौसले इनके बुलंद है और जिस तरह से भी गुजारा कर रहे हैं और कहते हैं कि हम यहाँ से पलायन नहीं करेंगे, जम्मू में ही आगे पीछे कहीं जो है अपना डेरा बसाएंगे। तो जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, अभी वहां से कोई भी जो है इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं आई है, बस एक नोटिस जारी किया गया था, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जो है वो नहीं दिया गया है। लेकिन इंसान है, इस दुनिया में इनका भी रहने का हक है और किस तरह से तपती जलती धूप में जो है गुजारा कर रहे हैं। आप भी देखिए कि ऊपर से गर्मी भी बहुत है, अगर रात को यहाँ पर सोएंगे मच्छर और मक्खियां भी तंग करेंगे, इनके भी बहुत से बच्चे हैं यहाँ पर। तो अपनी राय को साझा कीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज।